अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक के नए एआई टूल के लॉन्च से दुनिया भर की आईटी कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला। मंगलवार को अमेरिकी आईटी कंपनियों के इंडेक्स नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिली और उसका असर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार के आईटी इंडेक्स में देखने को मिला। एक समय भारतीय आईटी इंडेक्स 7% से ज़्यादा टूटा। टीसीएस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, इन्फोसिस सहित सभी दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स 5.6% बंद होकर के 5.6% गिरावट के साथ बंद हुआ। सर, आखिर में ऐसा एंथ्रोपिक ने क्या लॉन्च किया जिसकी वजह से ये तबाही, ये गिरावट न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और बाकी जो है दुनिया भर के बाजारों में आईटी शेयरों पर देखने को मिली? विपुल जी, एआई अब अपने उस फेज में पहुंच रहा है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जहां एआई अब कमाई का जरिया बनेगा कंपनियों के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जरिया बनेगा और कंपनियों की लागत बचाएगा। इसका सीधा मतलब आप ये समझिए कि एआई का जो रोजगार वाला डर है ना, वो अब सामने दिखाई दे रहा है और रोजगार बाजार पर उसका डर दिखाई दिया। इससे पहले पुरानी आईटी कंपनियों को थरथराने के लिए, हिलाने के लिए कुछ ऐसा हुआ अमेरिका में। जिस वक्त हम भारत में अमेरिका की ट्रेड डील पर बात कर रहे थे, उस समय अमेरिका के बाजारों में आईटी स्टॉक्स में तेज गिरावट थी। भारतीय कंपनियों के जो जीडीआर लिस्टेड थे वहां, उनमें भी तेज गिरावट थी। हुआ ये कि एंथ्रोपिक, जो कि क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म को चलाती है, उसने एक नया टूल लॉन्च किया है और ये टूल काफी सनसनीखेज है, जिसका असर हमें आज 6% तक, जैसा आपने बताया, 6 से 7% तक इंडियन आईटी कंपनियों के इंडेक्स पर दिखाई दिया। एंथ्रोपिक का क्लाउड बेस्ड टूल है जो ऑटोमेटेड फोकस्ड एआई एजेंट है। ये साधारण चैटबॉट नहीं है, ये ऐसा नहीं है जैसा कि आप चैट जीपीटी को समझते हैं। ये लंबे डॉक्यूमेंट तेजी से पढ़ सकता है, ड्राफ्ट को रीड्राफ्ट कर सकता है बार बार, नॉलेज बेस्ड रिसर्च कर सकता है और एंटरप्राइज सिस्टम से जुड़ सकता है। इसकी शुरुआत एक इनहाउस लीगल वर्क से की थी एंथ्रोपिक ने और धीमे धीमे इसे बड़ा कर लिया है। जो काम आज कई SaaS टूल्स करते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज जिनको SaaS कहते हैं, और जो काम आपके दफ्तरों में जूनियर प्रोफेशनल्स करते हैं, वो काम करेगा ये एआई का जो क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन फोकस्ड एआई एजेंट है। और इसी वजह से हमने आज कल पूरी दुनिया की आईटी कंपनियों में बड़ी सनसनी देखी। जी, लेकिन सर, ये जो एआई एज एजेंट का मायने जो है वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर में इसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, इसका मतलब है क्या? ये समझना बेहद जरूरी है विपुल जी, और खासतौर से जो रोजगार चाहने वाले लोग हैं, जिनको एआई से डर लग रहा है, उनके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि एआई यहाँ से अब रोजगारों को कम करने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जो क्लाउड का ये था। एंथ्रोपिक और दूसरे प्लेयर पूरी तरह एआई नेटिव प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, जिसमें एमसीपी जैसे कई स्टैंडर्ड्स हैं। एआई एक साथ कई SaaS ऐप से बात कर सकता है, इसलिए एजेंट है। ये सिंगल ऐप नहीं है। इसको डालने के बाद आप कई सारे अलग अलग ऐप जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ फिर एआई ही मुख्य इंटरफेस बन जाता है, ऐप पीछे चला जाता है। जैसे आप समझें कि जैसे कोई वकील 5-6 अलग अलग लीगल डॉक्यूमेंट एसेस करने के लिए SaaS का इस्तेमाल कर रहा था। एक ऐप के जरिए उसकी भाषा ठीक करता था, एक ऐप के जरिए उस कानून का डेटा रिसर्च करता था, एक ऐप के जरिए पुराने मामलों की गणना करता था। अब ये सिर्फ एआई एजेंट को एक आदेश देगा कि इस केस का प्रॉम्प्ट ये है, इसको इस तरह से संभाला जाए, और वो पूरा केस एआई पीछे के सारे सिस्टम्स में जाकर, सारे एप्स में जाकर वो सारी जानकारी निकाल कर सामने उपलब्ध करा देगा। और इसलिए हमने इसका बाजार पर इतना बड़ा असर देखा। पहली बार ऐसा हुआ एआई को बनते हुए लंबा समय हुआ है जब एआई के किसी एक खास टूल की वजह से एआई बाजारों में इतना पैनिक, इतनी घबराहट कल हमें फैलती दिखाई दी, जो भारत के बाजारों तक आज सुबह आई। बिल्कुल, लेकिन सर, इससे जो तमाम आईटी और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स हैं, इतनी बड़ी गिरावट, इतना बड़ा मेल्टडाउन न सिर्फ यूएस बल्कि दुनिया भर के आईटी स्टॉक्स में देखने की वजह क्या बड़ी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, कंपनियों के बिजनेस मॉडल पहले अलग अलग तरीके के SaaS पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलते थे। इस टूल ने, एंथ्रोपिक के इस टूल ने उनके बिजनेस मॉडल को हिला दिया है, कहें कि आप उसमें बड़ी दरारें डाल दी हैं। और जो डेटा सॉफ्टवेयर कंपनियां और लीगल कंपनियां, उनमें सबसे तेज गिरावट आई अमेरिका में। रिलैक्स, वोल्टस क्लूवर, थॉमसन राइटर्स, लीगल ज़ूम, इनमें 10 से 19% तक की गिरावट आई। गोल्डमैन सैक्स का जो यूएस सॉफ्टवेयर बास्केट है, वो एक दिन में लगभग 6% गिर गया। फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर इंडेक्स 7% नीचे गिर गया। टेक सॉफ्टवेयर ETF अपने हाल के हाई से 20% नीचे आ गए। और कहीं ना कहीं आपको एक ऑफिशियल बेयर मार्केट जैसा झलक, जैसे संकेत यहां दिखने लगा। कि सबसे बड़ी वजह यह है कि आईटी सर्विसेज कंपनियां जो पूरी दुनिया में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन और टूल्स प्रोवाइड करती हैं, जिनको SaaS कहा जाता है, उन सबको जोड़कर चलाने वाला एक
एक सिस्टम बाजार में आ गया, और इससे अब वो सामने आकर खड़ा हो गया अचानक, उसके पीछे वो सारे सिस्टम्स काम करेंगे। और ये तो मूल रूप से जो आईटी सर्विसेज कंपनियां, उनके उनका जो बिजनेस मॉडल है उसको चुनौती देने वाला है। और इसलिए बाजार ने जब इसका असर समझा तो हमने इतनी तेज गिरावट देखी, जिसमें कि भारतीय कंपनियां, इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी हैं, जिनके लिए भविष्य में बड़ी चुनौती है। इन कंपनियों के लिए चुनौती इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि भारत के लिए अमेरिका आईटी सर्विसेज का बड़ा बाजार है, ट्रेड डील में उसका कोई बड़ा जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके के एआई मॉडल आते हैं तो अमेरिका के और यूरोप के बाजारों में फिर भारतीय कंपनियों के लिए आने वाले समय में और ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।